Welcome student. I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College, Amnaur Saran. Today we are going to discuss about the role of money in capitalist, socialist and mixed economy. That is the subject matter of Macroeconomics BA Part 2 Economics Honors student. Every economy has different economic activities. One is consumption, second one is production, third one is exchange, and fourth one is distribution. So here we have to discuss about the what is the role of money in capitalist, socialist and mixed economy. It means that all economic activities of the capitalist, socialist and mixed economy influenced is influenced by the money. Money plays very important role in all economy, in all economic activities, consumption, production, exchange and distribution. Money occupies a central position in our modern economy. Money has created a far-reaching effect on all economic activity. मनी जो है, मुद्रा जो है, आज के मॉडर्न ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, बड़ी भूमिका निभाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, चार आर्थिक क्रियाएं होती हैं। पहला है उपभोग, दूसरा है उत्पादन, तीसरा है विनिमय और चौथा है वितरण। और इन चारों आर्थिक क्रियाओं का कार्य हर इकोनॉमी में होती है, वो चाहे पूंजीवादी हो, चाहे समाजवादी, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमें यहाँ डिस्कस करना है कि मुद्रा का क्या भूमिका हो सकता है। तो अब हम एक एक टॉपिक को, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे वो उपभोग हो, चाहे विनिमय हो या वितरण हो, सब में मनी का रोल, भूमिका डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि उपभोक्ता का पहला लक्ष्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का उपभोग वो दिए हुए मनी इनकम से कर पाए, यानी उसके पास जो इनकम है उससे ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करे, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करे विद द गिवन इनकम, विद द गिवन प्राइस। यानी कि मनी जो है ये डिसाइड करता है कि किसी वस्तु का कितना प्राइस होगा और उस वस्तु को कंज्यूम कितने मात्रा में करेंगे, यानी परचेजिंग पावर क्या है मनी का। और मनी से उपभोक्ता को ये भी होता है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस भी मिलता है, यानी जिस वस्तु को चाहे वो उसको उपभोग कर सकता है और जिस वस्तु को पसंद ना करता हो उपभोग नहीं करेगा। इसीलिए मनी का जो रोल है, एक परचेजिंग पावर देता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है और उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए ये मौका देता है कि हम किस तरह कंजम्पशन करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले। इसीलिए कहा जाता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपभोग का में मनी का, मुद्रा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कंजप्शन पे निर्भर है, उपभोग पे। अगर उपभोग ना हो तो पूंजीवाद में प्रॉफिट नहीं हो सकता। समाजवाद में भी सामाजिक कल्याण तभी होगा जब किसी वस्तु का गरीब से गरीब लोगों को उपभोग करने का मौका मिले, वो प्राइस और मनी के माध्यम से ही होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिसमें समाज कल्याण के साथ साथ लाभ का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग भी, प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ाने का मौका गवर्नमेंट देती है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में समाज कल्याण के लिए इन्वेस्टमेंट होती है,
में कंज्यूमर का डिमांड का ख्याल रखा जाता है, जिसमें मनी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अब कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी में मनी का रोल एज इन प्रोडक्शन क्या है? मनी का रोल जो है प्रोडक्शन में, उत्पादन में क्या हो सकता है? जैसा कि हम जानते हैं कि एंशियंट पीरियड में उत्पादन जो होते थे सीमित मात्रा में होते थे। जो उत्पादक थे वो सिर्फ आत्मनिर्भरता के लिए हर वस्तु का खुद उत्पादन किया करते थे, जिसके वजह से वो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, मतलब गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज हुआ करता था। लेकिन मनी के विकास से, मनी के इनोवेशन से, आविष्कार से या यूज से, उपयोग से जो उत्पादन हुआ उसमें स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट आया, यानी कोई स्किल्स लेबर का कंसेप्ट शुरू हुआ। उसके साथ साथ डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ और इफ़िशियंसी बहुत बढ़ गई, यानी कि जो ही मनी आया वो बार्टर सिस्टम का दोनों तरफ का जो डिमांड का जो समस्या होता था वो ख़त्म हो गया। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी वस्तु का उत्पादन अपने हिसाब से करेगा और ज़रूरत पड़ने पे पैसे से अदर वस्तु, अन्य वस्तु को वो अपने मुद्रा से क्रय कर सकता है। यानी कि एक व्यक्ति एक काम में इफ़िशियंट हो जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो जाएगा, जिससे वस्तु का जो प्राइस होगा वो भी कम होगा और ज़्यादा उत्पादन होने से लाभ भी बहुत अधिक होता है। यानी कि मनी के वजह से उत्पादन में बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेस में न्यू कंसेप्ट है, जैसे डिवीज़न ऑफ लेबर, इफ़िशियंसी, स्किल्स डेवलपमेंट, और उसके अलावा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्शन और उसका जो कॉस्ट, और ये सब डिसीजन किससे हुआ? मनी से। प्रोडक्शन में के लिए बहुत सा इकोनॉमिक डिसीजन लेने होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तीनों इकोनॉमिक, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी में उसके प्राइस और उसके कॉस्ट से डिसाइड होते हैं, जिससे कहा जाता है कि मनी का जो रोल है आधुनिक विश्व में पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक हो गया है। मनी के माध्यम से ही जो आजकल कैपिटल की जो समस्या होती थी उत्पादन के लिए वो सॉल्व हो गई है। आज इजीली क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि लोन की फैसिलिटी बैंकों से अवेलेबल हो गई है, जिससे कैपिटलिस्ट है ज़रूरत पे अपने लोन लेकर न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है मनी की वजह से उत्पादन प्रोसेस में क्या है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, ज़्यादा अमाउंट में उत्पादन हो रहा है। उसके अलावा मनी के वजह से जो भी डिसीजन है, प्राइस, कॉस्ट या मेथड ऑफ प्रोडक्शन, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजंस मनी के थ्रू लिए जाते हैं। वो चाहे कैपिटलिस्ट हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी हो। अब तीसरा रोल है मनी का इन एक्सचेंज। मतलब क्या है, जो इकोनॉमिक में के तीसरा जो एक्सचेंज जो फंक्शन है या एक्सचेंज वाले क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ है, उसमें क्या है, मनी का रोल क्या है, ये भी हमें डिस्कस करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था तो एक्सचेंज उतना इजी नहीं हुआ करता था, क्योंकि एक वस्तु का डिमांड अगर आपके पास है तो दूसरा व्यक्ति भी जो जिस वस्तु को बेचने वाला है आपके वस्तु का अगर वो डिमांड रखता होगा तभी एक्सचेंज करेगा, जिससे क्या होगा, आपका एक्सचेंज करना मुश्किल होता था। यानी दोनों तरफ डिमांड होना चाहिए दोनों वस्तु का। आपके वस्तु के लिए सामने जो दूसरा है, जो प्रोड्यूसर है उसके पास डिमांड होना चाहिए, आपको उसके वस्तु के लिए डिमांड होना चाहिए, जिससे समस्या होती थी। ये बहुत मुश्किल होता था कि आपके वस्तु का डिमांड किसके पास है ढूंढना, और आपके वस्तु के लिए उन लोगों के पास डिमांड है कि नहीं ये डिसाइड करना, जिससे बार्टर सिस्टम में समस्या आती थी। लेकिन मनी के आने की वजह से जो एक्सचेंज है बहुत इजी हो गया। बहुत कम समय में आप किसी वस्तु का प्राइस जानकर मनी के माध्यम से पे कर सकते हैं। इसीलिए एक्सचेंज भी बहुत ईजिली हो गया, जिससे आजकल मनी जो है बैंकिंग सिस्टम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी हो रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी हो रहे हैं, जिससे और इजीली एक्सचेंज हो रहा है। इसीलिए कहा गया है मनी जो है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसीलिए कहा गया है मनी वितरण के अलावा ये विनिमय में भी
बहुत अहम योगदान देता है, यानी कि मनी का रोल इसमें भी बहुत अधिक है। किसी भी इकोनॉमी में, चाहे कैपिटलिस्ट, चाहे सोशलिस्ट, चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी हो, उसमें सबसे अंतिम इकोनॉमिक एक्टिविटी या अंतिम आर्थिक क्रियाएं होती है वितरण। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी इकोनॉमी में उत्पादन जब करना होता है तो उत्पादन के बहुत से साधन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हम उपयोग में लाते हैं, जो अपना योगदान उत्पादन के लिए देते हैं। जैसे कि सबसे पहले उत्पादन करने के लिए लैंड चाहिए, यानी भूमि, फिर लेबर चाहिए, यानी कि परिश्रम, यानी श्रमिक अपना परिश्रम देते हैं, फिर कैपिटल, पूंजी, पूंजीपति पूंजी लगाता है, कहीं से लोन लेकर या कहीं से अपना पूर्वज का जो पूंजी होता है वो लगाता है। तीसरा है ये इंटरप्रेन्योर, उद्योगपति जो होते हैं, वो जो रिस्क लेता है उसके लिए उसे इंटरप्रेन्योर कहा गया है, यानी कि एक तरह से वो रिस्क भी लेता है और उस पर अपना सारा जो और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो इकट्ठा करके एक ऑर्गेनाइज वे में प्रोडक्शन करता है, तो उसको भी अपने जो योगदान है उसके लिए रिवार्ड देना होता है। जब लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर का जो योगदान होता है जो प्रोडक्शन में, उसी योगदान के अकॉर्डिंग हम उन्हें उनका रिवार्ड्स देना होता है, जैसे पारिश्रमिक देना होता है। जैसे कि लैंड को हम देंगे रेंट, जिसे लगान कहते हैं, यानी कि भूमि जो उपयोग में लाएंगे उत्पादन के, तो लैंड के बदले में हम उसको रेंट देंगे जो भूमि का मालिक होगा। लेबर जो अपना परिश्रम देता है उसके बदले में उसको वेज देंगे, यानी मजदूरी। और कैपिटल जो हम बैंक या कहीं से लोन लिए हुए हैं तो उसके बदले में उसको इंटरेस्ट पे करना होता है। और जो इंटरप्रेन्योर है, जो रिस्क टेकर है, उसको उसके बदले में प्रॉफिट मिलता है। इसी को हम वितरण के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं ये चारों चीज़ें, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, जो चारों फैक्टर प्रोडक्शन है, इनका पेमेंट भी किसी न किसी रूप में जो हम देते हैं वो लास्ट में मनी के रूप में ही उसका वैल्यू डिसाइड होता है, यानी मुद्रा का रोल वितरण में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी के में मनी का जो रोल है, मुद्रा का जो भूमिका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो चाहे कंजप्शन हो, प्रोडक्शन हो, एक्सचेंज हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसीलिए हम कह सकते हैं मनी आज के ग्लोबल वर्ल्ड में ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत अहम रोल प्ले करता है। यानी कि मनी के माध्यम से ही वो समाजवादी, पूंजीवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का क्रियाएं होती हैं। इसीलिए मनी का रोल हम आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, ग्लोबल वर्ल्ड में कम नहीं आंक सकते। ये बिना मनी का ये सारी आर्थिक क्रियाएं जो आज जो विश्व की जो बहुत फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी का आंकड़ा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और जनसंख्या भी, तो ये चारों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़े हैं, जिसका जो संभव हुआ है मनी के उपयोग से ही। इसीलिए मनी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसी के साथ इस टॉपिक को हम ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। बाय।